हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और आज का जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल टॉपिक टेंसेस। और टेंसेस एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे बच्चों को टेंशन में ला देती है। तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि ये टेंस है कि टेंशन है। ठीक है, पर आज के वीडियो देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि टेंस आपका टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारे टेंसेस कवर करने जा रहे हैं। जो टेंसेस आप 2 महीने में 3 महीने में सीखने के लिए प्रयत्न करते हो और नहीं आ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद आपकी टेंसेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो ये वीडियो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। शुरुआत से लेकर अंत तक इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अगर लिंक टूट जाएगा तो फिर वापस आपको सीखने को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक ये वीडियो आप देखते रहिए, आपको पूरी तरह से समझ जाएगा। तो ये 1 घंटे के वीडियो के अंदर टेंसेस आपको क्लियरली आपको समझा जाएगा। और ये जो वीडियो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है, सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है, नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल है। तो आप प्लीज ये वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिए। ओके, टेंसेस इन 1 आवर कंप्लीट। ओके, सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि टेंसेस जो होते हैं उसके टाइप कौन से हैं। मीनिंग पहले हम लोग देखते हैं। टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ओके, वो क्या डिनोट करते हैं कि टाइम क्या है। टेंसेस मतलब टाइम, टेंस कौन से टाइम पे हुआ है वो हम लोगों को बताता है। और उसके जो मेजर टाइप है वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम लोगों को इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से ऐसे समझना पड़ेगा। एक ट्री डायग्राम जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ट्री डायग्राम हम जब बनाते हैं तो टेंसेस यहां पर है और उसके 3 टाइप है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो टेंस है ना उसके 3 बेटे हैं। एक तो है प्रेजेंट है, दूसरा है पास्ट है और तीसरा है फ्यूचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर भविष्य। ओके, और ये जो तीनों बेटे हैं, मतलब ये जो टेंस है, जो फादर है, ग्रैंडफादर अभी बन रहे हैं, और उनके जो 3 बेटे हैं उनके भी 4 बेटे हैं, जैसे कि इनडिफाइनाइट, और उसके बाद है कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये 4 बेटे हैं। किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, इनडिफाइनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी होता क्या है कि ये चारों बेटे इनके भी है सेम टू सेम, इनके भी पास्ट के भी है इनडिफाइनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वही 4 बेटे फ्यूचर के भी है। मतलब उन लोगों के नाम सेम है। ओके, बच्चे सेम नहीं होते, नाम सेम है और सिर्फ सरनेम अलग है, ऐसा हम लोग समझ लेंगे। क्योंकि इनडिफाइनाइट है तो प्रेजेंट इनडिफाइनाइट, मतलब प्रेजेंट को हम लोग सरनेम समझ लेंगे। तो इनडिफाइनाइट कौन सा? प्रेजेंट इनडिफाइनाइट। फिर कंटिन्यूअस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब वो सरनेम हम लोग लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी। फिर यहां पर भी पास्ट के जो 4 बेटे हैं वो कौन से हैं? इनडिफाइनाइट पास्ट, पास्ट इनडिफाइनाइट, या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो फ्यूचर जो सरनेम वाले हैं उनके 4 बेटे, फ्यूचर इनडिफाइनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे करके ये जो 12 टोटल टेंसेस है हम लोग उसको ऐसे याद रखेंगे। तो ग्रैंडफादर टेंस है, उनके 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो है 4 4 4, और उन सभी की सरनेम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, ये बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो टेंसेस के टाइप्स है आपको यहां पर मैंने बता दिया है, ट्री डायग्राम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बार कि टेंसेस आपका टेंशन नहीं बनना चाहिए। हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंसेस में मेरा हमेशा गलत आंसर आता है। आज के बाद, आज के वीडियो के बाद आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टेंसेस की शुरुआत करेंगे और ध्यान से यहां पर सुनिए और पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रखिएगा। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सबसे पहले व्हेन टू यूज। अभी हर एक टेंसेस को हम लोग 4 कैटेगरी में सीखना चाहते हैं, और ये कैटेगरी है ना वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। तो कैटेगरी कौन सी है? देखो, नंबर 1 व्हेन टू यूज,
मतलब वो टेंस को कहां पर यूज किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है। एंड नंबर 3, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड नंबर 4 जो कि है हमारा वर्ड्स टू रिमेंबर। और इसके बाद जो है वर्ड्स टू रिमेंबर, उसके बाद एग्जाम्पल आते हैं। पर अगर तुम ये 4 चीज भी सीख गए ना, फिर मैं एग्जाम्पल आपको बोलूंगा और आप अपने खुद के एग्जाम्पल भी आप बना पाओगे। तो व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स टू रिमेंबर, हर एक टेंसेस को हम इस प्रकार से सीखेंगे। दूसरा एक तरीका मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग टेंस सीखेंगे ना, तो मैं आपको इंटीजर के ऊपर सिखाऊंगा। इंटीजर हम लोगों को पता है, मैथ्स में हम लोग ने सीखा। कोई बोलेगा कि सर हम लोगों को इंग्लिश इतना डिफिकल्ट जाता है तो मैथमेटिक्स कितना डिफिकल्ट जाएगा। अरे भाई, मेरे साथ इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है और मेरे साथ मैथमेटिक्स भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो इंटीजर होता है जो ये साइड पे हम लोगों को माइनस की पोजीशन बताता है, ये साइड प्लस की पोजीशन बताता है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये हमारा, ये साइड पास्ट दिखाता है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। और ये इंटीजर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, यहां पर प्रेजेंट में खड़े रहकर बोलते हैं, ठीक है। पर बोलते किसके बारे में है, हम लोग पास्ट के बारे में भी बोलते हैं और फ्यूचर की एक्टिविटी के बारे में भी बोलते हैं। मतलब ऐसी एक्शन जो होती है, जो पास्ट की एक्शन होती है, प्रेजेंट की एक्शन होती है या तो फ्यूचर की एक्शन होती है, उन सभी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। पर खड़े कहां पर रहते हैं, हमेशा खड़े यहां पर ही रहेंगे प्रेजेंट में। कभी भी हम लोग फ्यूचर में खड़े रहकर नहीं बोल सकते, कभी भी हम लोग पास्ट में खड़े रहकर नहीं बोल सकते। इसलिए टेंसेस समझने के लिए ये इंटीजर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपका जो डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिफाइनाइट प्रेजेंट टेंस। ओके, इनडिफाइनाइट जो बच्चा है और उनकी सरनेम है प्रेजेंट। व्हेन टू यूज, ओके, रेगुलर और डेली एक्टिविटी, ये टेंस कहां पर इस्तेमाल होता है, जो डेली रेगुलर एक्टिविटी होती है वहां पर। अभी कोई ऐसा बोलता है सर सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, या सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है। अगर वो जनरल ट्रूथ है तो, जनरल या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट इज ब्राइट, योर हेयर इज ब्लैक, तो ये जनरल ट्रूथ है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करो। रेगुलर, डेली एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटी। डेली और रेगुलर में फर्क यह है कि डेली जो होता है वो हर रोज होता है, रेगुलर जो टाइम टू टाइम होता है, पर वो उनकी कंसिस्टेंसी रेगुलर होती है। फिर तीसरा जो होता है वो फ्यूचर एक्टिविटी वेयर द टाइम टेबल इज फिक्स्ड, मतलब फ्यूचर की कोई एक्शन है पर टाइम टेबल फिक्स है। फॉर एग्जांपल, द स्कूल रीओपन्स ऑन 26 अगस्त। 26 अगस्त फ्यूचर में जा रहा है पर हमारे पास टाइम टेबल फिक्स है। मेरी फ्लाइट अगले हफ्ते है, मेरे पास टाइम टेबल फिक्स है, तो मैं वो सारे फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करूंगा। ओके, दिस इज व्हेन टू यूज। ओके, उसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इंटीजर में देखेंगे तो कैसा होगा, डेली और रेगुलर एक्टिविटी कैसे दिखाई जाती है। आज मैंने ये एक्शन किया, फिर मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, आगे करूंगा, आगे, फिर ऐसे करता रहूंगा। मतलब ये जो एक्टिविटी होती है ना, जो हर रोज होती रहती है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। और जो जनरल ट्रूथ है इसको हम लोग यहां पर नहीं दिखा सकते, पर ये याद रखो कि जो रेगुलर एक्टिविटी होती रहती है दैट इज अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो यू जस्ट हैव टू नो दिस टेबल। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। आई वी यू, आई वी यू, यू, ही सी इट दे। ओके, ये हमारा है सिंगुलर और ये हमारा है प्लूरल, और ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, हमेशा याद रखो, फर्स्ट पर्सन मींस स्पीकर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन द पर्सन हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी ये जो पर्सन है वो याद क्यों रखना है, क्योंकि हम वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस यही टेबल के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखते हो कि हर जगह पर तुमको प्ले मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह पर तुम्हें प्लेज दिख रहा है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोगों को एस लगाना है। अभी देखो एक मैजिक यहां पर दिखाता हूं, प्ले एंड प्लेज। ओके,
हम लोगों को एक रूल याद है कि नाउन जो होता है उसके पीछे एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, जैसे कि मंकी मंकीज, ठीक है, प्लूरल बन जाता है। पर वर्ब का उल्टा है, वर्ब अगर एस नहीं होता है तो वो प्लूरल रहता है और जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं ये सारे प्लूरल है पर यहां पर वो एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ हम लोगों को एस ई एस या तो आई ई एस लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ही गोज टू द मार्केट एवरी डे। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, स्ट्रक्चर में हम लोग चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर अभी ये हाउ टू यूज तुम्हें आ गया है तो स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। देखो मैं एक आपसे विनंती करता हूं कि प्लीज 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 स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए रट्टा मत लगाइए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाएगी ना फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं शुरुआत से अंत तक आप वीडियो देखेंगे ना, आपको कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। सारे जो टेंसेस है वो जैसे कि आपके अंदर मैं इंजेक्ट कर दूंगा, फिर आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट तो स्ट्रक्चर है वो हम लोग 4 स्ट्रक्चर में हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर V1 के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, S, ES और IES। वो चेंजेस होते हैं वर्ब के हिसाब से, S, ES और IES चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मैंगो होता है तो मैं मैंगो ES लगाऊंगा, मैं वहां पर मैंगोस एस नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारी हो गई नाउन की बात जो हम लोग जैसे चेंज करते हैं, पर ये मैंने वर्ब के लिए लिया है। तो वर्ब में कैसे लेंगे, जैसे कि अगर मैंने प्ले लिया है फॉर एग्जांपल प्ले, तो इसको मुझे एस लगाना पड़ेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। पर अगर स्टडी है तो मैं क्या करूंगा, वाई निकाल के स्टडीज, जो कि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना वो एस, ई एस और आई एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होगा, वर्ब के साथ, नाउन के साथ नहीं, याद रखिए। और उसका ही नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। ओके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि डू डज को हम लोग याद रखें। नेगेटिव सिर्फ नॉट लगाने से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आई नॉट कम, आई नॉट गो, ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाना है, वो रॉन्ग इंग्लिश है। वी हैव टू मेक सेंटेंस he does not play, he not play, नहीं, he does not play, I don't play, we don't play, you don't play, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एंड नेक्स्ट वन, जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखो जैसे कि यहां पर मेन वर्ब रहता है और यहां पर सब्जेक्ट रहता है, इंटरोगेटिव बनाते वक्त यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस होता है ना वो इंटरोगेटिव बनाता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन हमारा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है WH में WH वर्ड और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना वही सेम रिपीट करना होता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो पैटर्न क्या है हम लोग याद रखेंगे। नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लेना पड़ेगा और उसके बाद नॉट लगाओ, एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, हमारी पैटर्न है नेगेटिव की। और इंटरोगेटिव में पैटर्न क्या है कि इंटरोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब सबसे के पहले लेना होता है, पर हमारे पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर नहीं है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, डू और डज। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा है तो सारी जगह पर डू हेल्पिंग वर्ब यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये पैटर्न हर एक स्ट्रक्चर में रहेगा। नेगेटिव एक हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब लेना, सब्जेक्ट के पहले रखना, और WH में क्या करने का, जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसी के आगे सिर्फ WH वर्ड लिखना है। दैट इज इजी। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यू डू योर होमवर्क एवरी डे, इनकरेक्ट। ओके, यू डू योर होमवर्क एवरी डे क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्ट्रक्चर हम लोग ने इसका रख दिया है प्रेजेंट टेंस का, पॉजिटिव का। हम लोगों को डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे, यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग व्हाई यू डू योर होमवर्क एवरी डे, हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं, व्हाई WH क्वेश्चन जब आते हैं उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। देखो ध्यान से देखिए, ये जो यू है ना वो हमारा उसके पहले
हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई डू यू डू योर होमवर्क एवरी डे, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, और कुछ वर्ड्स है जो आते हैं सेंटेंस में, हम लोग देखते हैं तो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, और वो वर्ड्स है एवरी डे, ऑलवेज, समटाइम, ओकेशनली, ऑफन, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, जनरली। ये जो वर्ड्स है ना वो रेगुलरिटी दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है, उसकी वजह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ये वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों को जो वर्ब होता है, वर्ब पार्ट होता है, वहां पर फिल इन द ब्लैंक रहती है। फॉर एग्जांपल, ही टू माय हाउस एवरी डे। ओके, अभी यहां पर जो ये सेंटेंस है ना और ब्रैकेट में लिखा होता है कम, तो ये वर्ब का पार्ट हम लोगों को लिखना होता है। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि टेंसेस पहचान करने का जो तरीका होता है दो होता है। नंबर वन, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। पर यहां पर तो हेल्पिंग और मेन वर्ब तो फिल इन द ब्लैंक में दिया है, तो क्या देखने का? तो हमें वर्ड्स टू रिमेंबर में जाना पड़ेगा, और वहां पर जो वर्ड्स है उसमें से कोई वर्ड्स यहां पर आए हैं तो यस, एवरीडे वर्ड आया है, तो उसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हमारा जो आंसर है वो कम्स आएगा, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। यहां पर देखो, SES और IES मैंने यहां पर लिखा है। यहां पर V1 के बाद ब्रैकेट में मैंने SES और IES क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो वहां पर आता नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी जब नेगेटिव बनता है ना, तो वर्ब के साथ SES IES नहीं आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा, मतलब डू के साथ ES आ गया है, तो मेन वर्ब के साथ SES IES लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहां पर भी SES IES लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी SES IES लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे डज जो हेल्पिंग वर्ब है उन्होंने SES IES ले लिया है। ओके, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। सो दिस इज आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए तो आपको आपका जो सेंटेंस है वो टेंस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड टेंस में चले जाएंगे। देखो, हम बहुत अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, और मैं आपको स्पीड में सिखा रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये जो वीडियो है ना 1 घंटे में हम लोग खत्म कर दें, और ये 1 घंटे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है, टेंशन मत लो, वीडियो के एंड तक देखिए, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। पहले के जो डाउट्स है ना वो भी आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस। When to use, कहां पर इस्तेमाल होता है? The action has finished in the past and the adverb phrase of time is given। मतलब जब तक तुमको याद है, adverb phrase of time is given मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट तुमको याद है कि adverb phrase of time वहां पर दिया गया है और वो कहां पर इस्तेमाल होता है। ओके, लेट्स सी, जो इंटीजर में हम लोग देखेंगे, यहां पर ये हमारा इंटीजर लाइन है, यहां पर तुम खड़े होकर बोल रहे हो और ऐसी एक्शन के बारे में बोल रहे हो जो पास्ट में हुई है, यहां पर हुई है। ठीक है, और तुम्हें टाइम याद है, जब तक टाइम याद है तुम उसको सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यहां पर बताएं एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम इज गिवन, जैसे कि यहां पर लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे तुम्हें दिया गया, जनरल टाइम दिया गया है। ठीक है, तो तुम वहां पर सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर एक्शन का जो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है वो दिया गया है, जैसे कि ये एक्शन चालू हो रही है और ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, जैसे कि यस्टरडे एट 5 o'clock, वो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर एक्शन चालू हुई थी, तुम सिंपल पास्ट टेंस लिख सकते हो। सेकंड वन, समटाइम्स एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम इज नॉट गिवन बट जनरली अंडरस्टूड। कभी कभार ऐसा होता है कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम दिया नहीं गया पर हमको समझ में आता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो वहां पर भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट? हर एक जगह पर सेम रहेगा, प्लेड 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 प्लेड, मतलब यहां पर ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं। याद रखो यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिर्फ मेन वर्ब का ये जो प्लेड है वो V2 फॉर्म है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ V2 फॉर्म आता है। ओके, तो हम लोग तीसरे पॉइंट में चले जाएंगे। स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर मेन वर्ब हो जाएगा हमारा V2 फॉर्म में हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वहां पर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1। ओके, सवाल ये है कि सर ये V2 है, आपने गलत लिखा है, V1 वहां पर लिख दिया है। हर एक बच्चे मुझे यही सवाल पूछते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मिस्टेक।
ये यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब जब आ गए हैं और वो डू का V2 बन गया है, इसलिए हमारा मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, V1 फॉर्मेट हो जाएगा। ये हम ध्यान से याद रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर ही गलती करते हैं। भले ये सिंपल टेंस है, पर गलती सब लोग ज्यादातर यहां पर ही करते हैं। नेक्स्ट वन, इंटीरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी याद रखो कि ये जो V1 है वो V1 इसलिए है क्योंकि डीड वहां पर ऑलरेडी आ गया है, और WH में सिर्फ WH वर्ड आगे रखो और जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है उसी को वहां पर फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक द फूड इन दिस होटल, ही डिड नॉट लाइक द फूड इन दिस होटल। हम क्या करते हैं, ही लाइक नॉट द फूड इन दिस होटल, ही लाइक नॉट द फूड इन दिस होटल। ऐसा नहीं होगा, लाइक के बाद तुम नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हें हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, कभी भी नेगेटिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है। नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ड्स टू रिमेंबर। यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि अगर वर्ड्स ऐसे आए, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सम टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम, 2 years अगो, ये सारे जो वर्ड्स है वो जनरल पास्ट टाइम दिखाता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। याद रखो। दूसरी एक बात है कि जब हम लोग सेंटेंसेस में ये वर्ड्स जब याद करते हैं तो वहां पर दूसरा एक होता है बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे एट 5 PM, ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके ये जनरल टाइम है और ये बिगिनिंग टाइम। अभी सवाल ये होता है, सर ये जनरल टाइम, बिगिनिंग टाइम हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा। जो टाइमिंग होता है ना, टेंसेस समझने के लिए टाइमिंग को 4 फॉर्मेट में हमको समझना पड़ेगा। नंबर 1 है बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब एक्शन चालू होती है ना, तो ये जो टाइमिंग है उसको बोलेंगे, ये एक्शन चल रही है, पर ये जो टाइमिंग है उसको बोलेंगे हम लोग बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर उसके बाद एक्शन चालू हो गई और बीच में कहीं कोई भी टाइम इंडिकेट किया जाता है, तो ये टाइम को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम है। और उसके बाद तीसरा जो टाइमिंग आता है टेंसेस सीखने के लिए, वो ये टाइम, ये कौन सा रहेगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और जो लास्ट वाला रहेगा वो है ये एक्शन चल रही है, यहां पर खत्म हो गए, और पूरा का पूरा जो टाइम होता है इसको हम लोग ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, यहां तो फिर बोलेंगे जनरल टाइम। ओके, अगर मैं बोलता हूं यस्टरडे, तो यस्टरडे उसका बिगिनिंग पॉइंट भी रहता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी रहता है, 24 घंटे का रहता है, तो मतलब पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन है, तो ये हो गया हमारा जनरल टाइम। तो याद रखो, जब जनरल टाइम होता है तो हम लोगों को सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है, अगर वो पास्ट है तो, ये वर्ड्स में है तो। और बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है तो भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, यस्टरडे एट 5 o'clock आई वाज इन माय हाउस। ओके, तो तुम वहां पर सिंपल पास्ट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हेन टू यूज, इट इज यूज फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी वेयर जनरल फ्यूचर टाइम इज गिवन। जनरल टाइम दिया गया है तो सिंपल फ्यूचर यूज करो, और द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, या तो फिर बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, दोनों भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये जनरल टाइम है, ओके, या तो फिर ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, ये दोनों दिए गए हैं, पर याद रखना है वो किसके दिए गए हैं, फ्यूचर के टाइम दिए गए हैं, तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। हाउ टू यूज इट, यहां पर याद रखिए, आई शैल और विल प्ले, वी शैल और विल प्ले, यू विल प्ले, ही सी इट विल प्ले, दे विल प्ले। अभी सवाल ये है कि सर यहाँ पर शैल और विल क्यों इस्तेमाल किया है और बाकी सब जगह पर सिर्फ विल क्यों इस्तेमाल किया है, तो उसका आंसर ये है कि सिर्फ आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, उसी के साथ शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर विल भी इस्तेमाल कर सकते, मतलब दोनों ऑप्शनल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी एक डिफरेंस है, वो सीक्रेट में आपको बताता हूं। यहां पर याद रखिए, शैल का मतलब होता है 100% अश्योरेंस। अभी तुम मुझे बताओ, तुम 100% अश्योरेंस किसके बारे में दे सकते हो, तुम किसी और के बारे में दे सकते हो, उसके मन में क्या चल रहा है तुमको क्या पता, तुम नहीं दे सकते। इसलिए तुम दूसरों के लिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके लिए शैल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर खुद के लिए कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि खुद के लिए तुम क्या बोल रहे हो।
तो खुद के लिए शाल इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सब के लिए विल इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर कितने परसेंटेज रहेंगे उनके मन में क्या है हमको नहीं पता है। पर एक बात याद रखो, देखो ये थर्ड पर्सन वाला एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर हम लोग डाउट कभी नहीं करेंगे, और कौन सा है वो कैरेक्टर है गॉड। तो गॉड जब भी कुछ देता है ना तो उसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। तो गॉड शाल, गॉड के साथ हम लोग शाल इस्तेमाल 100% करेंगे। ओके, तो दिस इज हाउ टू यूज। और स्ट्रक्चर में हम लोग चले जाएंगे जहां पर हम लोगों को मेनली नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH पे फोकस करना है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर शाल विल हमको पता चल गया कि शाल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है, विल सभी जगह पर इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में जाएंगे, अभी देखो इसके पहले के जो दो टेंस थे ना उसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं था, मतलब सिर्फ V1 और V2 आ जाता था, हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। पर अभी इसके ये टेंस के आगे के टेंसेस में हर एक जगह पर हेल्पिंग वर्ब तुम्हें मिल जाएगा, मतलब तुम्हें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर शाल विल ऑलरेडी है तो नॉट से तुरंत वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिख दो, और मेन वर्ब जो रहेगा वो हमारा V1 फॉर्म रहेगा। जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है ऐड करने की जरूरत नहीं, वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले लो और सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके बाद है WH वर्ड जो होते हैं उसमें WH वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन का ही फॉर्मेट रखना है और तुम्हारा WH क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, यहां पर भाई कौन से वर्ड्स है जो हमें याद रखने, तो टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, इन 2025, ये सारे जो वर्ड्स है ना वो फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, पर ये फ्यूचर के जनरल टाइम है और ये फ्यूचर का बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि टुमारो एट 5 PM, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, नेक्स्ट वीक ऑन 22, नेक्स्ट ईयर इन जनवरी, ये सारे फ्यूचर के जो वर्ड्स है वो आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये जनरल टाइम है, ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है और वहां पर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। और कैसे पता चलता है कि ये बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये प्रीपोजिशन से पता चलता है कि ये जो प्रीपोजिशन है ना वो हम लोगों को दो प्रकार के टाइम दिखाते हैं, एट, ऑन एंड इन। वो या तो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएंगे या तो कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम भी दिखाएंगे, जो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है हमें क्या समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टेंस है, अभी दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग कंटिन्यूअस में आ गए, सिंपल तीनों खत्म हो गए, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। कंटिन्यूअस में देखेंगे, नंबर 1 इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन डू वी यूज इट? नंबर 1, व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन, जब हम लोग बात कर रहे हैं और एक्शन चल रही है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन नियर फ्यूचर, नजदीक का कोई भविष्य होता है, वहां पर भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां पर अगर तुम खड़े हो और तुम ऐसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो चल रही है, ऐसी एक्शन के बारे में बात करो जो चल रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा जो कंडीशन है वो नियर फ्यूचर, तो तुम्हारा नियर फ्यूचर कहां पर हो सकता है? जनरली यहां पर हो सकता है। हाँ, ये सारा पास्ट है, ये साइड पे फ्यूचर है, तो ये वाला नियर फ्यूचर हो सकता है। अभी जो नियर फ्यूचर होता है ना वो एक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि चाय पीने की एक्शन है तो उसमें नियर फ्यूचर कौन सा हो सकता है? अगले 1 घंटे के अंदर, अगले 10-15 मिनट में हम लोग चाय पीने वाले हैं, तो वो नियर फ्यूचर होता है। पर घर बनाने का काम है तो नियर फ्यूचर अगले महीने में भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है। अगले साल हम लोग घर बांधने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगला साल मतलब 1 साल तक तुम नियर फ्यूचर ले सकते हो, तो तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड रहता है कि नियर फ्यूचर कौन सा है। ओके, नेक्स्ट, और उसमें एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा नियर फ्यूचर रहेगा, वो है टुनाइट। टुनाइट जो है ना वो हमेशा नियर फ्यूचर रहता है कि आज रात को हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो वो हमेशा नियर फ्यूचर ही रहेगा। पर उसके अलावा अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वो एक्शन पे डिपेंड रहेगा कि कैसी बड़ी वाली एक्शन है तो ज्यादा लंबा टाइम रहेगा नियर फ्यूचर का, छोटी वाली एक्शन है तो कम टाइम रहेगा नियर फ्यूचर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसको यूज कैसे करना है यहां पर देख लीजिए। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही सी इट इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अभी देखो मेन वर्ब सभी जगह पर सेम है, प्लेइंग 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 प्लेइंग, वहां पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है वहां पर चेंज हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब यहां पर है एम, इज एंड आर। तो एम कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। इज कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ एक ही जगह पर। बाकी सारी जगह पर हम लोग आर इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग सीधा जाएंगे अभी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ING फॉर्म है उसको हम लोग V4 भी बोल सकते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं V1 प्लस ING चलेगा, ओके, ING फॉर्म बोलो चलेगा, हम लोग V4 भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये एम इज आर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, एम कहां पर लिखना, एज इज कहां पर लिखना और आर कहां पर लिखना, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, हम लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव बनाते वक्त सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ले लो, उसके तुरंत बाद नॉट आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, उसके तुरंत बाद नॉट आ गया। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब एक पहले लेना होता है, और एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा है ही नहीं, तो उसी को पहले ले लो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो WH क्वेश्चन होते हैं उसमें WH वर्ड प्लस एम इज आर, सेम फॉर्मेट जो है फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पर WH वर्ड पहले लिख देना है। क्लियर, मतलब पैटर्न सेम आ रही है कि नहीं, नेगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट, ये पैटर्न फॉलो करो। और WH में सिर्फ WH वर्ड पहले और उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट। वर्ड्स टू रिमेंबर, अभी यहाँ पर कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दिखाता है कि ये कौन सा टेंस है, तो वर्ड्स है जैसे कि नाउ, सी ही इज टॉकिंग नाउ, तो नाउ जो है वो हमें दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है। नंबर 2, ये जो एक्सप्रेशन के वर्ड्स आते हैं कुछ दिखाते हैं, लुक ही इज कमिंग, सी इज टॉकिंग, लिसन वी आर लिसनिंग समथिंग, ओके, तो वो जो वर्ड जो होते हैं ना वो हमें दिखाता है कि कुछ एक्शन चल रही है। और दूसरी एक बात होती है, मैंने बताया कि टुनाइट, जो नियर फ्यूचर के लिए वर्ड मैंने इस्तेमाल किया कि टुनाइट हमेशा नियर फ्यूचर में ही आएगा, पर बाकी के जो वर्ड्स है वो शायद सिंपल फ्यूचर में जा सकते हैं या तो फिर फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आ सकते हैं, पर वो एक्शन पे डिपेंड रहेगा कि एक्शन क्या दिखाती है, वो नियर फ्यूचर दिखा रहा है कि फिर जनरल फ्यूचर दिखा रहा है। जनरल फ्यूचर रहेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस, और नियर फ्यूचर दिखाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, मैं ये जो एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक मैजिक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, उसके अंदर आपको एक ही पॉइंट के अंदर में सारे जो टेंसेस है वो आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। पर पहले हम लोग खत्म कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज यूज्ड फॉर द एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रही है। अभी हम लोग प्रेजेंट में खड़े, पास्ट में क्या चल रहा है हमको क्या पता, पर एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में तो है ना कि क्या चल रहा था, ओके, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुम बात कर रहे हो, यहां पर खड़े रहकर ऐसी कोई एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो जो कि पास्ट में चल रही थी, पास्ट में चल रही थी, और ये चल रही थी, ये वाला टाइम है, वो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर वो एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पर ये कंटिन्यू टाइमिंग दिखाता है तो हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, ये अगर कोई लेट्स से खाने की एक्शन है, तुमने 5 बजे खाना चालू किया था और 5:30 बजे खत्म कर दिया, 5:30 को तुमने खत्म कर दिया, तो 5:15 पे तुम क्या कर रहे थे, खाना खाने की क्रिया चल रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पर इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही सी इट वॉज प्लेइंग एंड दे वेर प्लेइंग। ओके, 2 ही वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, वो वॉज एंड वेर। तो सवाल यह है कि वॉज कहां पर इस्तेमाल करना, वेर कहां पर इस्तेमाल करना। वॉज वी यूज इट विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। वॉज जो इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सारी जगह पर वेर वेर वेर। क्लियर, ओके, हम लोग अभी जाएंगे सीधा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर मेन वर्ब V4 रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर, कहां पर वॉज कहां पर वेयर हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो नॉट उसके बाद और मेन वर्ब के पहले आ जाना चाहिए। एंड क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले ले लो, सब्जेक्ट V4 एंड ऑब्जेक्ट, और WH में सिर्फ WH वर्ड आगे लेकर क्वेश्चन फॉर्मेट है उसको रिपीट करो। ओके, क्लियर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सारे टेंस सीखोगे एक साथ में तो तुम्हें स्ट्रक्चर भी अपने आप याद रह जाएंगे। नेक्स्ट वन, वर्ड्स टू रिमेंबर। यस्टरडे एट 5 PM, अभी ये जो यहां पर क्या होगा, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता, यहां पर कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम ही दिखाना होता है, ये वाला कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी पास्ट का। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, यस्टरडे एट 5 PM, लास्ट वीक ऑन मंडे, मतलब वो टाइम जो होता है ना उसको थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तो वो हमें बताएगा कि वो बिगिनिंग है कि कंटिन्यू है। नेक्स्ट, लास्ट मंथ ऑन 22nd, लास्ट ईयर इन जनवरी, ये सारे टाइम। ओके, तो ये वाले फ्रेजेस है, कभी कभार क्लॉजेस से भी तुम टाइम डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे व्हेन यू केम, जब तुम आए, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, मतलब वो स्पेसिफाई किया गया है वो टाइम का कि कौन सा टाइम था और वो टाइम पे कौन सी एक्शन चल रही थी,
वो तुम क्लोजेस के थ्रू भी बता सकते हो। सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके आगे हम लोग जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के अंदर ही उसका मीनिंग पता चल जाता है कि वो फ्यूचर भी है और वो कंटिन्यूअस भी है। तो इट इज यूज्ड विद द एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन चल रही होगी, फ्यूचर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, ओके, एग्जांपल है टुमारो एट 5 PM। ओके, यहाँ पर टाइम बहुत ही स्पेसिफाई किया गया है एट 5 PM, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, फ्यूचर का भी बिगिनिंग पॉइंट नहीं दिखाना है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाना है, पर बीच में कहीं कोई तो पॉइंट है, वो टाइम दिखाना है, और उसको हम लोग दिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल बी स्टडिंग विद एंथनी सर। ओके, यहाँ पर वो एग्जाम्पल है। हाउ टू यूज इट, कैसे इस्तेमाल करेंगे, अभी देखो यहाँ पर एक और वर्ड ऐड हो रहा है, इसलिए याद रखो। शाल विल तो आएगा ही क्योंकि वो फ्यूचर है। ओके, पर उसके साथ बी, दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो रहा है, और मेन वर्ब का ING फॉर्म। शाल विल मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि शाल विल जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल होता है, वो है फ्यूचर के फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, और शाल जो होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। We shall or will be playing, you will be playing, you will be playing, he she it will be playing, and they will be playing. Okay, तो बाकी सब जगह पर will be playing आएगा, सिर्फ I के साथ shall और will दोनों में से एक be playing। अभी यहाँ पर बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे be लिखना भूल जाते हैं, पर याद रखो जैसे हम लोग टेंसेस सीखते आ रहे हैं और फ्यूचर आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, एक तो शाल विल और दूसरा है बी। अब तक कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब वाले हम लोग ने नहीं सीखे थे, यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत हो जाती, इसके आगे बनी रहेगी। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी प्लस V4। ओके, अभी दो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव में नॉट कहां पर रखने का, तो मैंने आपको बताया था फंडा ये है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, तो शाल विल के तुरंत बाद नॉट लिख दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। और इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, किसको पहले ले, पहला वाला है, और एक ही तुम्हें पहला लेना है और सब्जेक्ट को बाद में लेना है, और ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन सेंटेंस। और फिर बी, उसको ओमिट नहीं करना है, उसको खा नहीं जाना है, उसको वहां का वहां ही रखना है सब्जेक्ट के बाद में, और WH में सिर्फ WH वर्ड रिपीट करना है क्वेश्चन स्ट्रक्चर के आगे। ओके, क्लियर हो गया। ओके, तो दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो नॉट कहां पर आना चाहिए, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, और वो भी दूसरा वाला नहीं ले सकते, पहला वाला ही तुम्हें आगे लेना है सब्जेक्ट के आगे। वर्ड्स टू रिमेंबर, ऐसे कौन से वर्ड्स है जो दिखाते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर भी तो हम लोगों को फ्यूचर की जो एक्शन होती है ना, उसका पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है, तो टुमारो एट 5 PM, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, नेक्स्ट मंथ ऑन 22nd, नेक्स्ट ईयर इन जनवरी, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हम लोगों को दिखाते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हेन टू यूज, it is the action that has just finished and the effect of that action is going on. okay, यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को सीखने की जरूरत है। नंबर वन, एक ऐसी एक्शन होती है जो अभी अभी खत्म हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर पास्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ऐसी कोई एक्शन होती है जो अभी अभी खत्म हुई और उसके अंदर वो इफेक्ट रहती है, कौन सी, अभी अभी खत्म हुआ है। ओके, जैसे कि चाय पीने की एक्शन है, अभी तो चाय पिया, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले भी बोल सकते, अभी तो चाय पिया, नियर पास्ट है, ठीक है। पर घर बनाने का एक्शन होता है, अरे अभी तो घर बना है, 1 साल ही हुआ है, अभी तो घर बना है, 2 साल ही हुआ है, मतलब तुम 2-3 साल तक बोल सकते हो नियर पास्ट है। तो एक्शन पे डिपेंड रहता है कि तुम्हारा नियर पास्ट कौन सा है, और वो नियर पास्ट जब पता चलता है ना, वो अभी अभी वाली इफेक्ट रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड देन दूसरा एक है, समटाइम्स द एक्शन इज फिनिश्ड लॉन्ग टाइम बैक बट द इफेक्ट इज स्टिल ऑन। कभी कभार क्या होता है, एक्शन लंबे समय पहले खत्म हो गए पर उसकी इफेक्ट अभी भी चालू है। जैसे कि तुमने जो एजुकेशन किया है उसमें 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, फिर उसके बाद कॉलेज हो गया, मास्टर हो गया, तो मास्टर का जो डिग्री है, जो लास्ट तुम्हारा डिग्री है ना, वो भले ही 10 साल पहले खत्म हो गया पर उसकी इफेक्ट अभी भी चालू है, और उसी के बेस पे तुम्हें जॉब मिलेगा। तो तुम्हारी लास्ट डिग्री रहेगी ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, उसके पहले की जो सारी रहेगी ना, वो सब चली जाएंगी सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, समझ में आ गया। तो पास्ट में खत्म हुआ है पर इफेक्ट अभी भी चालू है, तो भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, नहीं, हाउ टू यूज में आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, तो यहां पर दो ही चेंज हो रहे हैं। एक तो हैव है, 1 सेकेंड, हैव है हमारे पास,
और दूसरा है हैज। ओके, तो हैव कहां पर आएगा, हैज कहां पर आएगा, सिर्फ एक ही जगह पर हैज आता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी सारी जगह पर हम लोगों को हैव देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ही के साथ हैव नहीं आएगा। अभी चलो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया है मोहन, तो वहां पर हैव आएगा कि हैज आएगा, मोहन भी हो जाएगा हमारे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मोहन हैज प्लेड वेल। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वहां पर जो नाम होता है ना वो भी थर्ड पर्सन में गिना जाएगा, वो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे है पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहां पर हमें नॉट, अभी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज है, तो यहां पर नॉट हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब हमेशा V3 रहेगा परफेक्ट टेंस में, जितने भी परफेक्ट है वहां पर V3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पर हैव हैज हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है, सब्जेक्ट को बाद में लाना है, और WH में सिर्फ WH वर्ड पहले लिख दो और क्वेश्चन फॉर्मेट वही सेम टू सेम रिपीट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड्स टू रिमेंबर, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो जस्ट नाउ है, जस्ट है, स्टिल, ऑलरेडी, येट, सिंस, फॉर, ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो दिखाते हैं कि अभी, रिसेंटली। ओके, रिसेंटली वाली एक्टिविटी दिखाते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हमेशा याद रखो। ओके, स्पेशली ये जो वर्ड है ना सिंस, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंस एंड फॉर, और उसका डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। सिंस के बाद बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, फॉर के बाद कैलकुलेटेड टाइम तुम्हें दिया जाता है, पर हमेशा याद रखो उसके बाद उसके लिए तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हो, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टेंस, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, उसके पहले मैं आपको थोड़ा इंटीजर पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिखा देता हूं। नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो इंटीजर की लाइन है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें नियर पास्ट तुम्हारा कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। ठीक है, कभी कभार लॉन्ग पास्ट रहता है जिसकी इफेक्ट अभी भी चालू है, वो यहां पर भी हो सकता है, पर उसकी इफेक्ट चालू है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल इसका मीनिंग होता है कि जो लंबा वाला पास्ट होता है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, व्हेन टू यूज, इट इज यूज फॉर द लॉन्ग पास्ट, मतलब बहुत लंबा है इसलिए हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और जनरली ऐसा वाला टाइम होता है जो भूल गए होते हैं, वैसा वाला टाइम होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज्ड विद द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट वन बाय वन, द नियरेस्ट टेक सिंपल पास्ट टेंस एंड द, ओके, ये मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा, वर्ड्स के ऊपर आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो यहां पर समझ के। एक तो पहला वाला क्या बताता है कि लंबा वाला पास्ट है, मतलब समवेयर हियर, ये वाला पास्ट है ना, ये एक्शन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है पास्ट में अगर दो एक्शन हुई, एक यहां पर और यहां पर, एक के बाद एक हुई, एक साथ में नहीं हुई, एक के बाद एक हुए, तो जो नजदीक वाली है, ये वाली नजदीक है, उसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलेंगे, और उसके पहले की जो है ना उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो घटना हुई उसके पहले की, और जब भी तुम ये नजदीक की एक्शन बताते हो तो उसके पहले की जो एक्शन होती है ना वो जनरली दूर चली जाती है, उसकी वजह से उसको पास्ट परफेक्ट में डालना होता है, और ये वाली जो एक्शन है उसको सिंपल पास्ट टेंस में डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, व्हेन आई कॉल्ड यू यू हैड ऑलरेडी गॉन आउट। ओके, जब मैंने तुमको फोन किया था ना तब तुम ऑलरेडी बाहर चली गई थी। कॉल्ड यू सिंपल पास्ट टेंस, तुम्हारा बाहर जाना उसके पहले हो गया था, तो दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज, तो सभी जगह पर सेम रहेगा, हैड प्लेड, हैड प्लेड, हैड प्लेड, हैड प्लेड, हैड प्लेड, हैड प्लेड, सभी जगह पर सेम, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो हाउ टू यूज ये टेंस के लिए बहुत बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, तो हाउ टू यूज इजी है तो स्ट्रक्चर भी हमारे इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड, तो सिर्फ हैड लिखो और मेन वर्ब V3 रखना है क्योंकि वो हमारा परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव बनाते वक्त बीच में नॉट लिख दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो, WH बनाते वक्त सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट के आगे WH लिख दो। नेक्स्ट वन,
वर्ड्स टू रिमेंबर, ऐसे कौन से वर्ड्स है? ओके, ऑलरेडी आ सकता है, सिंस आ सकता है, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा, वो वाली जो एक्शन होती है जहां पर दो दो एक्शन आती है, तो वहां पर बिफोर आफ्टर में तुम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक वाला सिंपल पास्ट रहेगा, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट रहेगा, याद रखो। और ऑलरेडी एंड सिंस ये एक ऐसे सेंटेंस है जो ऐसे वर्ड्स है जो तुम्हें समझना पड़ेगा कि लॉन्ग पास्ट में जाता है तो ही तुम्हें वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। कभी कभार कुछ ऐसे फ्रेज भी आ सकते हैं जो हमें दिखाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, आई हैड गॉन टू अमेरिका when I was a kid, मतलब मैं बच्चा था तब मैं गया था, मतलब अभी क्या हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है अमेरिका में, मतलब वो लॉन्ग पास्ट हो गए। ये जो फ्रेज है ना when I was kid, वो दिखाता है कि ये लॉन्ग पास्ट हो गया, इसलिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पर इस्तेमाल किया है। ओके, नेक्स्ट टेंस में चले जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब परफेक्ट का मतलब जो एक्शन खत्म हो गई है। ओके, फ्यूचर में कभी एक्शन खत्म होगी हमको क्या पता, तुम्हारे इमेजिनेशन में तो हो सकता है ना, फ्यूचर की एक्शन अभी चालू भी नहीं हो, कैसे खत्म होगी? हाँ, पर इमेजिनेशन में सब कुछ हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं। इट इज यूज फॉर द एक्शन वेयर द फिनिशिंग ऑफ द एक्शन टाइम इज गिवन। फ्यूचर में है और फ्यूचर की एक्शन का फिनिशिंग टाइम दे दिया है, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क टुमारो बाय 5 PM, मतलब 5 बजे मैंने मेरा होमवर्क कर लिया होगा। खत्म होने का टाइम दिया गया, और खत्म होने का टाइम वो जो होता है ना, वो जनरली बाय से इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम एट, ऑन और इन से दिखाया जाता है, कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम एट, ऑन और इन से दिखाया जाता है, वैसे एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम बाय से दिखाया जाता है, बाय 5 PM, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, ऐसे हम लोगों को दिखाया जाता है। और उसको हाउ टू यूज में देख लेंगे, और उसके पहले इंटीजर पे भी एक बार देख लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता कैसे है। तो यहां पर तुम खड़े रहकर ऐसी कोई एक्शन के बारे में बात करो जो फ्यूचर में चालू होने वाली है, ठीक है, और ये फ्यूचर में चालू होने वाली है, वो चलेगी, और उसका एंडिंग टाइम तुम्हें पता हो, और ये टाइम के बारे में तुम बात कर रहे हो, देन इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज। आई शैल विल, फ्यूचर है इसलिए शैल विल तो वहां पर पहुंच ही जाएगा, परफेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव भी आ जाएगा, 2 हेल्पिंग वर्ब यहां पर हो गए, और मेन वर्ब जो है वो है V3, प्लेड। आई शैल और विल हैव प्लेड, वी शैल और विल हैव प्लेड, यू विल हैव प्लेड, यू विल हैव प्लेड, ही सी इट विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड, सभी जगह पर विल आएगा, सिर्फ आई और वी के साथ शैल और विल दोनों भी आ सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि वहां पर पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है, वहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट हमें कहां पर लिखना है, यहां पर आएगा क्या बीच में? नो, यहां पर नहीं आ सकता, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आना चाहिए कंपल्सरी। और क्वेश्चन बनाते वक्त एक ही हेल्पिंग वर्ब शैल विल को पहले लो, उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटीरोगेटिव WH में सिर्फ WH वर्ड आगे लिखना है, बाकी ये पूरा फॉर्मेट इसका रिपीट करना है। ओके, उसमें कौन से वर्ड्स है जो हमें याद रखने हैं, और फ्यूचर के वर्ड्स दिखाने हैं, पर उसका फिनिशिंग टाइम दिखाना है, सिंपल। तो टुमारो बाय 5 PM, नेक्स्ट वीक बाय मंडे, नेक्स्ट मंथ बाय 22, नेक्स्ट ईयर बाय, तो ये जो बाय है ना, वो हम लोगों को दिखाता है कि एक्शन की खत्म होने का टाइम दिया गया है, और वहां पर हम लोग परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ्यूचर का वर्ड है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, व्हेन टू यूज, कहां पर इस्तेमाल करेंगे? 2 जगह पर इस्तेमाल होता है, हम लोग याद रखेंगे। एक तो यहां पर तुम पढ़ सकते हो, एक्शन कोई है जो पास्ट में चालू हुई है और वो चल रही है, फ्यूचर में भी चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले हफ्ते से ये बुक पढ़ रहा हूं, पिछले हफ्ते चालू किया, हर रोज मैं पढ़ता हूं, आज भी पढ़ूंगा और फिर आगे जाके भी पढ़ूंगा जब तक खत्म नहीं होती, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरी एक कंडीशन है कि वो पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई है और चल रही और अभी रिसेंटली खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मतलब मैंने यही हफ्ते में छोड़ा है, 3 साल तक काम किया, 3 साल पहले ज्वाइन किया, फिर करता था और अभी रिसेंटली छोड़ दिया, तो वहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। वही मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। ओके, कैसे इस्तेमाल करना है? तो यहां पर देखो, हेल्पिंग वर्ब हैव सब जगह पर सेम है, सिर्फ ही सी इट के साथ हैज आएगा, और यहां पर नया हेल्पिंग वर्ब ऐड हो रहा है, वो है
बीन आएगा और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म V4 फॉर्म आएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, दो हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं ऑलरेडी। ओके, दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज है तो और बीन है, तो हम लोग नॉट कहां पर लिखेंगे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, क्योंकि फंडा क्या है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और WH में है सिर्फ WH वर्ड यहाँ पर इसके पहले लिख देना है। इसमें हम लोगों को सिर्फ हैव हैज जो है उसको ही पहले लाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। वर्ड्स कौन से हैं, सिंस, येट, ऑलरेडी, फॉर। अभी हम क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये वर्ड दिए और पास्ट परफेक्ट में भी दिए, फ्यूचर परफेक्ट में भी ये दिए, तो कैसे समझने का कि ये कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं या तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। यस, तुम प्रेजेंट परफेक्ट भी तुम्हारा करेक्ट रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेक्ट रहेगा, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि लंबा पास्ट दिखा रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि एक्शन जो है वो यहां पर तुम खड़े हो और ऐसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो पास्ट में चालू तो हुई थी और कुछ दिनों तक चली, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिनों तक वो चलती रही और वहीं पर पास्ट में वो खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल, मैंने 2003 से लेकर 2006 तक ये स्कूल में मैंने काम किया था, तो 2003 से लेकर 2006 तक हर रोज तुम जाते रहते थे और 6 में खत्म हो गया, मतलब तीनों चालू हुआ, कंटिन्यू रहा और खत्म हो गए, सब कुछ पास्ट में है। देन वी विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और ये एक ही उसका यूज है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हाउ टू यूज में हम लोग देखेंगे कि हैड बीन प्लेइंग, सभी जगह पर सेम है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड रहेगा, बीन आएगा उसके साथ और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हैड है और बीन है, मेन वर्ब का फॉर्म V4 रहेगा और फिर सब्जेक्ट हैड। नॉट कहां पर आएगा, नॉट दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, क्योंकि हमारा फंडा है एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है, सब्जेक्ट उसके बाद में लेना है, और WH में यही सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना है, सिर्फ WH वर्ड पहले आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी वर्ड्स टू रिमेंबर में हम लोग देखते हैं पास्ट में शुरू होने का टाइम, पास्ट में कंटिन्यू रहने का टाइम, पास्ट में खत्म होने का टाइम, ऐसा कोई टाइम इंडिकेट करता है तो वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। ओके, एंड अवर लास्ट टेंस जो आज का है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं करता है, पर जो करते हैं उनको ये सीखना पड़ेगा। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई एक्शन ऐसी होती है जो फॉर एग्जाम्पल जो चालू होती है या तो फिर पास्ट से ही चालू है। ओके, और वो चल रही है, फ्यूचर में चलती रहेगी, और फ्यूचर का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, वो टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूं और मेरा दोस्त है जो अमेरिका जा रहा है और मैं उनको बोलता हूं कि भाई तू कब आ रहा है, तो बोल रहा है कि वो अगले साल आने वाला है। मैं उनको बोलता हूं मेरा प्लान ये है कि अगले महीने मैं एक ऐसा जॉब चालू करने वाला हूं। कभी चालू कर रहा हूं, अगले महीने, और उसकी वजह से मैं जापान आता जाता रहूंगा, तो मतलब तू जब आएगा ना तो मेरा जापान आना जाना चालू रहेगा। तो जॉब यहां पर चालू कर रहा हूं अगले महीने, वो यहां पर रिटर्न आ रहा है, मैं बात ये समय की कर रहा हूं, चालू होने की नहीं कर रहा हूं। तो मतलब मेरा जापान आना जाना चालू रहेगा कि नहीं, तो ये टाइम पे जब वो वापस आएगा तो मैं उनको बोल पाऊंगा कि मेरा जापान आना जाना चालू रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ टू यूज, उसमें हम लोग तीन हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये अकेला ऐसा टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब। शाल विल तो आएगा क्योंकि फ्यूचर है, हैव आएगा क्योंकि परफेक्ट है, और यहाँ पर बीन भी आएगा क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है, और आईएनजी इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस भी है, पर ये मेन वर्ब को आईएनजी लगाएंगे, बाकी तीनों को हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ले लेंगे। तो शाल विल सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी सब जगह पर विल हैव बीन प्लेइंग वो ही आएगा। ओके, स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब है, तीनों भी ध्यान में रख के हम लोगों को एक एक करके लिखना है। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन ये होता है कि नेगेटिव बनाते वक्त नॉट कहां पर लिखेंगे, तो भूलना नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, भले एक हेल्पिंग वर्ब हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो,
एक हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए। 4 तो नहीं होंगे क्योंकि ऐसा कोई टेंस ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लो सब्जेक्ट को, उसके बाद में ले लो, तुम्हारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। और WH में सिर्फ WH वर्ड जो है उसको पहले लेना है और इंटरोगेटिव को रिपीट करना है। ओके, और उसमें कौन से ऐसे वर्ड्स है जो तुम्हें याद रखने हैं? बाय दिस टाइम, बाय दिस दिसंबर, बाय 2025, मतलब फ्यूचर का जो ऐसा टाइम होता है जो एंडिंग टाइम दिखाता है, बाय के साथ दिखाता है, हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय दिस दिसंबर आई विल हैव बीन ड्राइविंग माय ओन कार, मतलब अगले महीने ले रहा हूं और दिसंबर तक तो मैं मेरी खुद की गाड़ी ही चला रहा होऊंगा। सो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे टेंस के जो स्ट्रक्चर है, जो हाउ टू यूज है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। पर एक और छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको सिखाता हूं ये कैसे होता है। देखो, हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हमारी इंटीजर की लाइन है, उसी के ऊपर मैं सारे टेंस आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 2 मिनट जो लास्ट की है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप ध्यान से आप पूरी तरह से सीखें, क्योंकि यहीं पर इसी जगह पर आपको सारे टेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर जब प्रेजेंट में खड़े होते हो तो तुम्हारा जो नियर पास्ट होता है, ये वाला नियर पास्ट हुआ, जो नजदीक का पास्ट हम लोग समझ लेते हैं, तो ये वाला कौन सा टेंस हो जाएगा? हमने क्या देखा? नियर पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नियर पास्ट वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर वही सेंटेंस, वही जो एक्शन है वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, उसके अंदर वो अभी अभी वाली इफेक्ट खत्म हो जाएगी, तो वो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। पर अभी भी टाइम तुमको याद है तो वो चला जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। वो किधर चला जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। और वही लंबा दूर चला जाएगा, एकदम दूर चला जाएगा, लंबा पास्ट हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया? मतलब नजदीक का है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, थोड़ा और दूर चला गया वो सिंपल पास्ट में जाएगा, और बहुत लंबा चला गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। और उसी के जैसा अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रही है तो वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये वाला जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और यही सेम एक्शन थोड़ा हम लोग जब टाइम जैसे जैसे जाता है तो वो एक्शन यहां पर चली जाएगी, तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और वही एक्शन जब हमें और भी दूर चली जाएगी, तो और दूर चली जाएगी तो वहां पर कैसा हो जाएगा? और वो भी कुछ समय तक चली है तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो दूर चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अभी ये साइड पे आ जाते हैं, ये साइड में नियर फ्यूचर रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नियर फ्यूचर को मैंने बताया था कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो नियर फ्यूचर है। फिर वो जनरल फ्यूचर टाइम होगा, यहां पर कहीं पर तो आया, जैसे कि टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ, तो वो हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, और उसी को हम लोग आगे लेकर जाते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर में कुछ एक्शन चालू होगी और कंटिन्यू रहकर यहां पर जिसकी बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर की कंटिन्यू एक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर में कोई एक्शन चल रही है, अभी यहां पर जगह नहीं है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर में कोई एक्शन चल रही है तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं? कल मैं 5 बजे खाना खा रहा होऊंगा, मतलब एक्शन चल रही है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और उसके बाद है फ्यूचर में कोई एक्शन खत्म हो गई होगी, ये वाला एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर में कोई बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम वाला दिया है, ये वाला बिगिनिंग पॉइंट, ये वाला हो जाएगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? ये ऐसी एक्शन है जो चल रही थी और चलती रहेगी, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना पड़ेगा। और एक बात है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने एक और बात बताई थी कि अगर पास्ट में कोई एक्शन यहां पर पास्ट में कोई एक्शन है जिसके साथ दो एक्शन हुई एक के बाद एक, तो नजदीक वाला सिंपल पास्ट टेंस और उसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट। पर एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों एक्शन बताई जाती है, तब जाके ये पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना। तो मतलब मैंने यहां पर सारे टेंसेस एक्सप्लेन कर दिए। नजदीक का पास्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट, उससे दूर चला गया सिंपल पास्ट, उससे भी दूर चला गया पास्ट परफेक्ट, नजदीक का फ्यूचर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और भी दूर का फ्यूचर है और टाइम के साथ बताया है सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके भी आगे है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो प्लानिंग में सब चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस जो कल चल रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो कल चल रहा होगा, ओके, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कुछ समय पहले चल रहा था और कुछ समय पहले ही वो खत्म हो गया। फ्यूचर परफेक्ट मतलब कुछ समय तक चलेगा और वो चलता रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर रह गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक्शन पास्ट में चालू हुई और वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या तो फिर पास्ट में चालू हुई और अभी अभी रिसेंटली खत्म हो गई, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ऐसे करके सारे टेंस को एक बार तुम तुम्हारे दिमाग में ले लो, समझो, और फिर टेंसेस तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, तुम अपने आप तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, यही पैटर्न में आप स्ट्रक्चर्स और टेंसेस लर्न कीजिए और आपके टेंसेस बहुत पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिस किसी के लिए टेंसेस टेंशन बन गया है उन लोगों को हेल्प कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।